शेल्टर होम में जो भी बच्चियां होती हैं वो एकदम से असहाय और सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको अच्छी सी सुविधा दिया जाए। जो उनका केयर टेकर है उनका ध्यान नहीं दे रहा है, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है और 3 बच्चियों को मर जाना एक-एक करके। और बदनाम कौन हो रहा है? खिचड़ी। कि खिचड़ी खाने से बच्चियां मर कर ले। और तब स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि बिहार के हमारे जो नौजवान हैं, जो अगली पीढ़ी है, उनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। उसी तरह आपने एम्स बना दिया है, लेकिन बिहार का जो रिकॉर्ड है, वो 17,000 आदमी पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, क्योंकि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की चारों सीटों पे जीती। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में फेल है। उतना ही नहीं, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। देखिए, महागठबंधन के नेता हैं, कह रहे हैं कि बिहार में चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। क्या कुछ करें कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास? ठीक देखिए आप इस वीडियो। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और बिहार सरकार के लिए कहा जाए तो बहुत ही शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात कि समाज कल्याण मंत्री जी कभी जाते नहीं हैं और उनका विभाग कहा जाए तो एकदम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। शेल्टर होम में जो भी बच्चियां होती हैं वो एकदम से असहाय और सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको अच्छी सी सुविधा दिया जाए। उनको खाने का, रहने का जो व्यवस्था है, उसमें जाँच के बाद पता चला है कि बच्चियाँ एनीमिक थीं। तो कैसे एनीमिक हो गईं? एक दिन में तो नहीं हुई हैं। इसका मतलब कि उनको प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है। जो उनका केयर टेकर है, उनका ध्यान नहीं दे रहा है, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है। और 3 बच्चियों को मर जाना एक-एक करके। और बदनाम कौन हो रहा है? खिचड़ी। कि खिचड़ी खाने से बच्चियाँ मर गई। तो ये तो खिचड़ी एक बहाना हो गया, लेकिन इस तरीके से उनको क्या खाना में दिया जाता था, उनके रख-रखाव में किस तरह की व्यवस्था थी। तो ये टोटल देखा जाए तो सरकार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का ये बच्चियां भेंट चढ़ गई हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, इसमें जो भी दोषी ऑफिसर हों, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो और जो निचले स्तर के निम्न वर्गीय कर्मचारी को सस्पेंड ना करके बड़े अधिकारियों को इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से कोहराम मचा हुआ है और फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। कोर्ट का कहना है कि शराबबंदी बिल्कुल विफल है। देखिए, शराबबंदी पे तो हमने कई बार बोला है, लेकिन फिर एक बार बोलेंगे कि सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार में नशाबंदी करके बिहार के लोगों का विकास करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मैं वहाँ की एमएलए हूँ और एक जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, शराबबंदी के बाद जिस तरीके से नशे के गिरफ्त में छोटे-छोटे और गरीब परिवार के बच्चे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बिहार उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार का रूप धारण कर ले। और तब स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि बिहार के हमारे जो नौजवान हैं, जो अगली पीढ़ी है, उनको संभालना मुश्किल हो जाए। लहर चलेगी महागठबंधन या एनडीए? बिल्कुल चारों सीटों पे महागठबंधन जीत रही है, क्योंकि बीजेपी और जदयू डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, आए दिन देखिए तो लूट-पाट, हत्या, उसके बाद में बेरोजगारी चरम पे है। अभी आपने देखा होगा कि छठ के टाइम में इतने सारे लोग जो मजदूरी करने जाते हैं, जो रोजगार की खोज में दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो आए बिहार में। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात की जाए, आपने ये महिलाओं को तो पुलिस के में बहाल किया बिहार सरकार ने, 35% महिलाओं को नौकरी मिली है। लेकिन आए दिन देखा जाए तो महिलाएँ फांसी लगा के, पुलिस जो है वो महिला पुलिस, कोई फांसी लगा के मर रही है, कोई गोली अपने आप को मार लेती है। तो ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ नौकरी दे देना और ये कह देना कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। अभी एम्स खुला, पूरे देश का 23वां एम्स खुला है और माननीय प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि कांग्रेस ने तो 70 साल में सिर्फ 1 एम्स खोला और मेरे आने के बाद 23 एम्स खुले हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप विद्यालय बना दीजिए, उसमें टीचर ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कौन? उसी तरह आपने एम्स बना दिया है, लेकिन बिहार का जो रिकॉर्ड है
वो 17,000 आदमी पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। तो डॉक्टरों की इतनी कमी है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जिस राज्य में नीट जैसा इतना प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा पेपर लीक हो गया और जो सेटर थे वो सेटिंग कर करके जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके सपनों पे पानी फेरा, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद यदि चाहती है डबल इंजन की सरकार की हमारी यहाँ जीत होने जा रही है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की चारों सीटों पे जीत। तो अभी आप कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे, वो भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।